रात के 2 बज रहे थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली, जिसे लोग शापिक घर कहते थे। कहते हैं कई साल पहले वहां एक माँ रहती थी, जिसे इतनी भूख लगी कि उसने अपने ही बच्चे को खा लिया। उसके बाद वो माँ मर गई, लेकिन उसकी भूख कभी नहीं मरी। आज उसी घर में रहने आए थे रोहन और उसकी माँ। हवेली का दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा अंदर आई। माँ, ये घर अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ कोई है? डर मत बेटा, अब यही हमारा घर है। रोहन ने गौर किया। उसकी माँ की आंखें कुछ सेकंड के लिए पूरी काली हो गई थी, लेकिन फिर सब नॉर्मल हो गया। रात गहरी होती गई। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। ठक ठक ठक, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। माँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? चुपचाप सो जाओ, कुछ नहीं है वहाँ। माँ पहली बार इतनी गुस्से में बोली थी। रोहन डर गया, लेकिन नींद फिर भी नहीं आई। करीब 3 बजे रसोई से चबाने की आवाज आने लगी। चप चप चप, और साथ में किसी के रोने की हल्की आवाज। माँ, आप जाग रही हो? रोहन धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी माँ जमीन पर बैठी थी और किसी इंसान का हाथ खा रही थी। खून हर जगह फैला हुआ था। तुम क्यों जाग गए रोहन? उसकी आवाज इंसान जैसी नहीं थी। रोहन पीछे हटने लगा। तभी माँ ने अपना सिर धीरे धीरे 180 डिग्री घुमा लिया। आप मेरी मैं- माँ नहीं हो। हर उस माँ की आत्मा हूँ जो भूख में पागल हो गई, और अब मुझे बच्चों का मांस चाहिए। अचानक घर के सारे दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। खिड़कियां टूटने लगी। दीवारों से हाथ बाहर आने लगे। रोहन भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। माँ दीवार पर चढ़ गई और धीरे धीरे उल्टा चलते हुए उसकी तरफ आने लगी। हमें भी भूख लगी है, हमें भी खाना चाहिए। भागो मत बेटा, माँ के पेट में ही तो सबसे सुरक्षित जगह होती है। रोहन चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। तभी उसने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, यहाँ से कोई जिंदा नहीं